हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लॉजिकल स्टडी क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम शुरू से देखेंगे इस क्वेश्चन को और इजी टू हाई करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम शुरुआती क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे हाई लेवल पे देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। सबसे पहले हम समझते हैं टाइम एंड वर्क को। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क क्या है? टाइम एंड वर्क को समझिए। मान लीजिए कि दो मित्र हैं। ठीक है, एक श्याम है और एक राम है। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी क्षमता को इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं। दोनों की क्षमता क्या हो रहा है कि श्याम भी लड्डू बना रहा है और राम भी लड्डू बना रहा है। श्याम को लड्डू बनाने में श्याम क्या कर रहा है, एक दिन में 2 लड्डू बनाता है और राम जो है एक दिन में 1 लड्डू बनाता है। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी क्षमता ज़्यादा है काम करने की। श्याम की क्षमता ज़्यादा है और राम की क्षमता कम है। तो जब श्याम की क्षमता ज़्यादा है तो इसको क्या होगा, समय कम लगेगा, और राम की क्षमता कम है तो इसका समय ज़्यादा लगेगा। तो हमेशा क्या होता है कि काम के एफिशिएंसी जो है टाइम के विपरीत होता है। ठीक है, टाइम के विपरीत होता है। श्याम को 1 लड्डू बनाने में 2 दिन लग रहा है, 1 दिन में 2 लड्डू बना रहा है। ठीक है, तो 1 दिन लगेगा, और ये 1 लड्डू 1 दिन में बना रहा है तो इसको 2 दिन समय लगेगा। तो इसलिए हमेशा क्षमता और टाइम दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्षमता और टाइम एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे तो मान लीजिए कि 2 आदमी है तो आप आराम से हम विपरीत कर लेते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में 2, 4, 5, 6, 3 ऐसे करके देता है कि इतने सारे लोग हैं, तो उसका हम कैसे निकालेंगे, उसका हम विपरीत कैसे करेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ठीक है, तीनों का अनुपात दे दिया है, तीनों का क्षमता का अनुपात 3:4 ऐसे 6 दे दिया है। ठीक है, पूछ रहा है कि टाइम का अनुपात निकालना है। टाइम का अनुपात बताइए, तो क्या करेंगे, इसको निकालिए। कैसे निकालेंगे, कमेंट कीजिए निकाल के। देखिए कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। पहले तो हम उल्टा करेंगे इसको, 1/3 होगा, 1/4 होगा, 1/6 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीनों का बेस बराबर कर देंगे। तीनों का बेस बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से हम भाग देंगे, 4 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे भाग दे देंगे। इसमें 3 से दे देंगे, 3 से दे देंगे, इसमें 2 से दे देंगे। ठीक है, 2 से, तीनों में बेस बराबर हो गया, 12 हो गया, कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। अब अनुपात हमारा आ गया 4:3:2। ठीक है, इसको मिटा के अच्छे से लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर आ गया, क्या था, 4:3:2, 4:3:2। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे टाइम का रेशियो, और ये दिया है एफिशिएंसी। समझ में आया? ठीक है, चले आगे। चलिए सबसे बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला है किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है और बी अकेला इसी काम को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में करेंगे, मतलब कितना समय में करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए जो है 15 घंटे लगा रहा है टोटल काम करने में, ए 15 घंटे लगा रहा है। ठीक है, बी 12 घंटे, 12 घंटे में ये पूरा काम कर ले रहा है और ये 15 घंटे में पूरा काम कर ले रहा है। ये तो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने में करेंगे, दोनों मिलकर कितना घंटा लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे क्षमता निकल जाएगी, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी कि ए को एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। अच्छा, लघुत्तम निकालने का एक और बहुत अच्छा आसान ट्रिक है इसमें टाइम एंड वर्क के लिए, वो आप लोग जान जाएगा तो अच्छा रहेगा, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रही हूँ। देखिए क्या होगा कि जैसे कि यहाँ तो इजी है, 15 और 12 है, जैसे कोई इजी आता है तो हम आराम से लघुत्तम निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई भारी वर्ड आ जाता है, फर्स्ट वर्ड आता है, तो समझ में नहीं आता है कि क्या लघुत्तम होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी वर्ड दिया है, जैसे 15 और 12 दिया है, ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं।
ये 15 और 12 दिया, ठीक है। दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात निकालिएगा तो 5:3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 4 हो जाएगा, 5:4 होगा। अब क्या करेंगे कि दोनों को तिरछे गुना कर देंगे। 12×25 60, 15×4 60, 60 आराम से लघुत्तम। इस तरह से आराम से निकल जाता है, ठीक है। ये ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा है। चलिए तो आगे चलें, आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोल रहा है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो बी 5 काम करता है और एक दिन में 4 काम करता है। बोला कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर देंगे। तो दोनों मिलकर 9 काम करेंगे एक दिन में, ठीक है। दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करेंगे। टोटल काम है 60, 9 से भाग दे दीजिए। 9 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 20/3 आंसर हो जाएगा हमारा। काट दीजिए इसको, सॉरी 20/3। तो ये हमारा आंसर, दोनों मिलकर 20/3 में काम करें, 3 घंटा लगाएंगे। ये हमारा रहा आंसर। चलिए आगे चलें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको बनाइए। चलिए क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन है हमारा, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अभी अकेला, सॉरी ए 24 दिन में कर रहा है, अब बी का निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। ए और प्लस बी का दे दिया है 16 दिन और आपका ए का दे दिया है 24 दिन, बी का निकालना है। दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, जिस तरह से हम बताए थे अनुपात निकाल के, बहुत अच्छा रहता है। और नहीं निकाल तो इससे पता है तो ठीक है, 48 ले लीजिए। 48 से इसका लघुत्तम हो जाएगा, ये तो ईजी वर्ड है। तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि बी का अकेला बताना है। ए और प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और ए अकेला 2 काम करता है। तो जब दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, ए 2 काम करता है, तो बच कितना गया? 1। तो बी जो है एक दिन में 1 काम करेगा, ठीक है, 1 करेगा। पूछ रहा है कितना दिन में समाप्त करेगा, 1 से भाग दे दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 48। आई होप कि समझ में आ रही है आपको। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, इसको बनाइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में करता है और जबकि बी अकेले 25 दिन में करता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, बी काम छोड़ देता है, शेष कार्य को ए कितना दिन में करेगा? अच्छा, ए जो है और बी, ठीक है। ए 20 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में कर रहा है। दोनों का लघुत्तम 100 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी 5 हो गई, इसकी 4 हो गई। इतना समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? चले आगे देखिए। बोल रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। ए एक दिन 5 काम कर रहा है, बी एक दिन 4 काम कर रहा है, ठीक है। बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 काम करेंगे। दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं और 5 दिन तक करते हैं। 9 काम करते हैं और 5 दिन तक करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 9 से गुना कर दीजिए 5 में, 45 हो जाएगा। यानी ये लोग दोनों मिलकर 45 काम अभी हुआ, अभी 45 काम हुआ था, तब तक ए छोड़कर चला गया। ए छोड़कर चला गया तो बच कितना गया काम? बच गया है 55 काम। 100 में से 45 माइनस कीजिएगा तो कितना काम बचेगा? 55। चलिए इसको मिटा दें, 55 काम बच जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। 5 से भाग दे दीजिए। ए चला गया है, कौन चला गया है? अच्छा बी चला गया है। चलिए ठीक है, बी चला गया है और ए बच गया है। ए करेगा, ये 5 काम है, ठीक है। टोटल काम में बच गया है जितना, ए की एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए, जो आएगा वही उसका वो काम कर लिया है, ठीक है। 11 दिन में समाप्त कर लिया है ए। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चले आगे, चलिए इसको बनाइए। चलिए हम बनाते हैं। बोला है कि ये अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में तथा सी अकेला इसे 20 दिन में करता है। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद ए छोड़ देता है। बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
देखिए ए है, बी है, सी है। इसको अच्छे से समझिए, इस तरह से समझिए, ए बी सी, ठीक है। बोल रहा है कि ए अकेला 12 दिन में करता है, ठीक है, 12, बी 15, सी 20 दिन में, ठीक है। तीनों का लघुत्तम 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 लघुत्तम होगा, ठीक है। और इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी, इसका 5 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी हम इसके बगल में लिखते हैं, इसका 5 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। ये एफिशिएंसी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम टोटल वर्क को हम साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं 60, ठीक है। सॉरी, टोटल वर्क को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 60। अब बोल रहा है कि 2 दिन बाद एक काम तीनों मिलकर, यहाँ पे देखिए, तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद ए छोड़ देता है। जब तीनों मिलकर करेंगे, ए एक दिन में 5 करेगा, बी 4 करेगा, सी 3 करेगा, ठीक है। अब तीनों मिलेंगे अब तो कितना हो जाएगा, 9 12, ठीक है, 12 हो जाएगा। एक दिन में ये तीनों मिलकर 12 काम करेंगे, 2 दिन तो काम किए हैं, यानी कि 24 काम कर चुके हैं, ठीक है। 2 दिन सब किए हैं, टोटल 24 काम कर लिए हैं, ठीक है। अब बोल रहा है बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिन में, पहले ए छोड़ दिया, फिर बी छोड़ दिया, पूरा टोटल काम सी कर रहा है, ठीक है। सी पूरे दिन काम करेगा, सब काम करेगा, टोटल काम करेगा। इसको हम मिटा दें, इसका काम नहीं है, इसको अच्छे से लिख ले, थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। ये 2 दिन, ये 2 दिन, ये 2 दिन करेगा, टोटल 24 काम हो गया है, बच गया है, ठीक है। अब सी जो है पूरा काम करेगा। सी वो जो 2 दिन छोड़ दिया है बी, वो सी करेगा। तो सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है। सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, 2 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। तो बच गया है हमारे पास, टोटल काम था 60, 24 काम हो चुका है, बच गया है आपके पास कितना काम, 36 काम, ठीक है। 36 काम बच गया। तो सी जो है 36 काम करेगा, तो उसको घटा लीजिए। जब 36 में से 6 काम घटाइएगा तो 30 बच गया। 30 जो काम है वो बी और सी मिलकर करेंगे। तो बी का अनुपात एफिशिएंसी 4 है और सी की एफिशिएंसी 3 है, यानी दोनों मिलकर 7 कर रहे हैं, ठीक है। 7 कर रहे हैं, 30 में 7 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 4.2/7, ठीक है, 2/7। अब देखिए सी जो है टोटल काम पूछ रहा है, कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ठीक है। तो सी जो है पहले 2 काम कर चुका है, 2 दिन तो पहले हो चुका है, ठीक है। ये तीनों मिलकर 2 दिन पहले कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बी और सी मिलकर 4.2/7 काम किए हैं, ठीक है। अब लास्ट बच गया 2 दिन जो सी करेगा। अब तीनों को हम ऐड कर देंगे, समझ में आ रहा है। थोड़ा खिचड़ी पक गया है क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए पहले 2 दिन काम तीनों मिलकर किए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बी और सी मिलकर 4 कितना आया था, 4.2/7 किए हैं, ठीक है। अब लास्ट के 2 दिन काम जो है वो सी अकेले करेगा। अब टोटल को ऐड कर दीजिए, टोटल को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8.2/7। आपका यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हम आसान भाषा में समझाए हैं आप लोग को, ठीक है। 8.2/7 ये टोटल वर्क, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, चलिए आगे, चलिए इसको समझिए, इसको बनाइए। चलिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए 12 दिन का काम 2/5 भाग है, तो काट दीजिए 6 से,
6×5 30 यानी कि ए टोटल 30 कर रहा है। ठीक है, ए टोटल 30 दिन में कर रहा है, ए टोटल 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, और बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, 15 दिन में 3/4 भाग काम कर रहा है। ठीक है, इसको काट दीजिए, 5 से जाएगा, इसको गुना कीजिएगा 5 का 20 यानी कि बी जो है 20 कर रहा है, 20 दिन में टोटल काम कर रहा है। बी 20 दिन में टोटल काम कर रहा है। दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए, 60 लघुत्तम हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में सॉरी, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ना, इजी था। 5 दोनों मिलकर 5 काम करेंगे। ठीक है, ए जो है 1 दिन में 2 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, दोनों को ऐड कीजिएगा 5 यानी कि दोनों मिलकर 1 दिन में 5 काम करेंगे। 5 से टोटल वर्क में 5 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर 12 दिन में करेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे, चलिए इसको बनाइए। चलिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 15 दिन में, सी प्लस ए मिलकर 12 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे और बी अकेले कितने, 2। ठीक है, इसमें 2 आंसर बताना है। चलिए बनाते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखिए ए प्लस बी, ठीक है, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, ये सब मिलकर ये दोनों 20 दिन में करते हैं, ये दोनों 15 दिन में करते हैं, ये दोनों 12 दिन में करते हैं। इसका लघुत्तम 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी निकालिएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, बी प्लस सी मिलकर 4 काम करते हैं 1 दिन में, सी प्लस ए मिलकर 5 काम 1 दिन में करते हैं। टोटल वर्क है 60। ठीक है, अब पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप लोग दिखाई दे रहा होगा, तीनों को अगर हम मिलाएंगे, ठीक है, तीनों को मिलाएंगे तो डबल हो जाएगा, 2A हो जाएगा, 2B हो जाएगा, 2C हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दें, 2A 2B 2C हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल, उसके बाद हमारी एफिशिएंसी कितनी आई थी, 20 है, 15 है और 12 है, तो आई थी 3 प्लस 5 प्लस 4। ठीक है, अब तीनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 4 9 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 टोटल हो जाएगा एफिशिएंसी, और टोटल हमारा वर्क आया था 60। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल वर्क हो गया तीनों का। तीनों कितने दिन में करेंगे, ये निकल जाएगा, ये 12 है। ठीक है, ये 12 है, हाँ तो हो जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, 6। ठीक है, 6 से काट दीजिएगा, 1/10। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 1/10, यानी कि ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में काम करते हैं, ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में काम करते हैं। अब पूछ रहा है कि बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने